हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 4:30 बजे हैं, हम उठ चुके हैं। तो हम चल रहे हैं अपना दैनिक कार्य करके पढ़ने के लिए हम बैठ जाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा गर्म पानी करके पीते हैं, उसमें थोड़ा नींबू डाल के। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है गर्म पानी पीने से। तो ये हम गर्म पानी पियेंगे। उसके बाद आज हमारा पढ़ने का प्लान है मैथ। पढ़ने का प्लान मैथ ये है कि हम मैथ की नोट्स बना के रखे हैं। तो हमारे जब कोई भी एग्ज़ाम होने वाला होता है तो हम क्विक रिवीजन उसी से करते हैं। सारे जो भी सारा टॉपिक होता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, मेन जो उसके क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम 10-12 क्वेश्चन बना लेते हैं। उसका सोल्यूशन वहाँ लिख लेते हैं। जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है उसको सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमें क्या होता है कि बहुत इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता। इधर उधर दौड़ने का सेंस ये है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स होती है, तो हम कम समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे पास नोट्स होती है तो हमारी खुद ओन हैंड राइटिंग की नोट्स होती है। उसको हमने पढ़ के लिखा है या उसको हमने सॉल्व किया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। बहुत कम टाइम में ही हम ये कहेंगे कि पूरी मैथ और अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो भी है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं जब आप अपनी ओन नोट्स बनाते हो। तो इसलिए हमेशा हर सब्जेक्ट की एक नोट्स बना लेनी चाहिए। मोस्टली मैथ की हमने इसलिए बनाई है कि मैथ लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं हो पाता है। रिवाइज होने का ये सेंस हो जाता है कि हम कहीं से बुक्स उठाते हैं, बुक्स में इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं तो सारा टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाता। बट हमारे साथ क्या है कि हम जब अपना एक नोट्स बनाए रहते हैं तो कम टाइम में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं। तो हम आज वही मैथ का जो है टॉपिक उठा रखे हैं। इस टाइम हम अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो लगभग एसएससी वगैरह में बहुत बारी आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने नोट कर रखे हैं। उसकी जो सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, फास्ट इसे सॉल्व कर सकें, वो इसमें नोट कर रखे हैं। इसको हम जल्दी जल्दी जो है रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये पहली मेरी नोट्स है, इसको देखेंगे। अगर आज ये कवर हो जाती है तो पढ़ते हैं, पूरा इसको कवर करते हैं। हमें दिन में पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। जो भी टाइम हमको मिलता है वो शाम को लगभग 6-7 बजे से मिलता है और फिर सुबह के टाइम में अपनी स्टडी कर पाते हैं। तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि अपना 5-6 घंटे निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए। जब ड्यूटी करके आते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि तुरंत ऑफिस से आए रहते हैं तो बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो 6 बजे कह रहे हैं बट बैठते बैठते 7 बज जाते हैं। 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। लाइफ में हमेशा हर चीज़ों की एक डेडलाइन रखिए कि इतने टाइम में ये काम कर लेना है या इतने टाइम में ये परिवर्तन हो जाना चाहिए, ताकि हमारा जो गोल रहे वो क्लियर रहे कि हाँ ये इतने दिन तक हमारा गोल है। आगे हमें अब इसके बारे में ध्यान देना है कि क्या कमी जा रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या कब तक हम ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि कितने टाइम के लिए आप किसी चीज़ पे स्टक हुए हैं या कितने टाइम तक आप पढ़ते रहेंगे। तो हमेशा एक ज़िद्दी मोड ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि इतने टाइम के बाद हमें चीज़ों को चेंज करना है। या चेंज करने से बेटर ये है कि ये दिमाग में रखिए कि इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो हम पा ही लेंगे। अपने गोल का जो भी हमने गोल बना रखा है उसका कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने ऐसे करके अपने दिमाग में सेट कर रखा था कि मुझे इस मंथ के अंदर, इस ईयर में हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। किसी ने चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, मुझे चाहिए, चाहिए। और एक होता है कि अगर एक मिडिल क्लास की फैमिली से जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए आता है तो उसके लिए सरकारी नौकरी कितना मायने रखती है, क्योंकि वो जहाँ से उठ के आया होता है वो गांव, समाज, परिवार, वो कितने लोग उससे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि फला पढ़ने गया है, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कहीं पे भी जाता है पढ़ने के लिए तो सभी की ये खौफ होती है, पढ़ने गया है तो इतने साल से पढ़ रहा है, जल्दी से कहीं उसका सिलेक्शन हो, या पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लोग बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं। तो हम बस आपसे यही मेरा कहने का मतलब है, इतना इतना लगाव के साथ मेहनत करिए कि 6 to 7 मंथ में आपकी लाइफ ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ आप अपने पैर पे स्टेबल हो जाएं। और जो कोई भी
अपने जीवन में एक डेडलाइन बनाता है किसी चीज़ को पाने के लिए, मैं तो इतना श्योर हूँ उसमें तो 100% ना सही बट 50% से 60% उसको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता है। तो हमेशा जो है एक ज़िद्दी वाले मूड में बन के और अच्छा बनने के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करिए, जो कि मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए आपके साथ ऐसा शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको इस टाइप की वीडियो और जो मैं सोचती हूँ या मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ या क्या बोलते हैं, मैं जॉब को कैसे पाऊँ, अगर आप ये सारी चीज़ें मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जेन्युइन सुनने को मिलेंगी जो कि किसी और यूट्यूब